हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट, है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेशन क्या है, वो हम लोगों ने पढ़ रखा था। देन हम लोग को समझना था व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एंड हाउ टू इट टेक्स प्लेस, है ना। तो हमने पिछले क्लास में भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इस पर आप लोगों को बताया था, है ना, कि ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप, है ना, सीधे आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, है ना, दैट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ वर्क, मीन्स that all are help in digestion, है ना, called the digestive system, है ना। कई अंगों का समूह, है ना, जो एक ही तरह का काम करते हैं, जैसे डाइजेशन में मदद करते हैं, तो वैसे अंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, तो इसके लिए हम बनाएंगे फ्लो चार्ट, है ना। जिस फ्लो चार्ट से हम ये समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन भाग लेते हैं। एक ऑर्गन को हम बुलाते हैं ग्लैंड्स, है ना, एक को हम क्या बुलाते हैं, ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स को हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट क्या बुलाते हैं, ग्रंथि। और दूसरा होता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम बोल सकते हैं पाचन नलिका, क्या बोल सकते हैं, पाचन नलिका, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, ग्लैंड पे, है ना। व्हाट इज ग्लैंड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाइंड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज ग्लैंड, है ना। पहले समझ ले ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड के बारे में हम लोग सीधे बोल सकते हैं एज वेल एज, जैसे हमारे पास मुंह है, हमारे पास आंख है, हमारे पास नाक है, और हमारे पास क्या दिल है, हार्ट है, हमारे पास क्या है, लंग्स है ना, ये सारे ऑर्गन्स है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक और ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, जिस ऑर्गन को हम बोलते हैं ग्लैंड, बोलते हैं ग्लैंड। और इस ऑर्गन का क्या काम होता है, तो इस ऑर्गन का काम होता है हमारे बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस को बनाना, केमिकल सब्सटेंसेस को बनाना, है ना। और केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग हिंदी भाषा में रासायनिक पदार्थ या रसायन बोलते हैं। इसका काम होता है रासायनिक पदार्थ या रसायन का बनाना, रसायन को बनाना। अब ये कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ या रसायन को बनाते हैं, तो ये रासायनिक पदार्थ जो हैं तीन तरह के बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं हार्मोन, एक को हम बोलते हैं हार्मोन, एक को हम बोलते हैं एंजाइम, एक को हम बोलते हैं जूस, जूस। तो हम क्या बताएंगे कि हमारा जो ग्लैंड है वह तीन तरह के मटेरियल्स को बनाता है, एक को हार्मोन, दूसरे को एंजाइम और तीसरे को जूस। और तीनों ही क्या है, तो तीनों ही केमिकल सब्सटेंसेस हैं, है ना, जिनको बनाया जाता है हमारे ग्लैंड के द्वारा। अब जब केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो ये तीन तरह के क्यों हो भाई, केमिकल तो केमिकल है यार, इसके काम जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको तीन नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे व्हाट इज जूस, है ना। तो जूस के बारे में कहा गया है दैट प्रोडक्ट इज डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी बट एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी। वैसे प्रोडक्ट जो बन जाए शरीर के अंदर लेकिन निकल जाए शरीर के बाहर, तो वो हमारा क्या हो गया, जूस, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई मीठा मीठा चीज, अच्छा अच्छा खाना चिकन वगैरह, तो क्या होने लगता है मैम, हमारे मुंह से लार आने लगता है, सलाइवा आने लगती है, तो वो क्या हो गया, वो जूस हो गया, है ना, जो बन जाता है अंदर लेकिन निकल जाता है बाहर, है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, तो हमें कभी एक आध थप्पड़ लग गए किसी के, तो क्या हो जाते हैं, आंखों से आ जाते हैं आंसू, मीन्स हमारे टीयर्स। ये क्या हो गए मैम, ये तो हमारे हो गए क्या,
जूस, क्योंकि बन गए कहाँ, आंखों के अंदर, और निकल गए कहाँ, आंखों से बाहर, तो देन मैम इट इज जूस, है ना, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज डेवलपिंग इनसाइड द ग्लैंड, है ना। अब हमारे पास फिर नया है क्या, इंजाइम। तो इंजाइम जो होता है ये भी कहाँ होता है, बन जाए ग्लैंड के अंदर लेकिन निकल जाए ग्लैंड से बाहर, लेकिन ये बॉडी से बाहर नहीं आएगा। कहाँ बनेगा, ग्लैंड के अंदर, और निकलेगा कहाँ, ग्लैंड से बाहर, लेकिन रहेगा बॉडी के अंदर ही। कभी भी ये हमारे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जाएगा। कौन, तो हमारा इंजाइम। अगर ब्लड के कांटेक्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे, है ना, ठीक है, मर जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इंजाइम। अब हमारे इंजाइम और हमारे जूस, है ना, करते क्या है, तो आप सीधे बस इतना ही जान लो, ये हमारे शरीर में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। क्या मचा देते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। मीनिंग बाय ये हमारे शरीर में पाचन में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। मतलब ये बनते हैं ग्लैंड के अंदर, लेकिन डाइजेशन के लिए चले जाते हैं हमारे कहाँ, कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जहां जाकर ये हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इन इंजाइम को, इन जूस को हमारे बॉडी में जो बनाता है, जो ग्लैंड बनाता है, उस ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इंग्लिश में, और हिंदी में हम क्या बुलाएंगे, इंग्लिश में तो इसको बुलाएंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में क्या बुलाएंगे, तो हिंदी में हम बुला लेंगे इसको मैम बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, जो बना दे केमिकल को अंदर और निकाल दे बाहर। नाउ हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हार्मोन है। तो हार्मोन भी केमिकल सब्सटेंस है, जिसको कौन बनाता है, ग्लैंड, लेकिन ये बनता भी है शरीर के अंदर और निकलता भी है शरीर के अंदर। निकलता है क्यों शरीर के अंदर, क्योंकि ये बनेगा ग्लैंड में, निकलेगा कहाँ, तो निकलेगा हमारे ब्लड में, है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। और ये कौन सा काम करता है, तो ये हमारे बॉडी में कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है मैम, ये हमारे वृद्धि में मदद करता है, ये हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, और तो और, है ना, हमारे बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, जो ब्रेन काम करता है, उसके काम में भी ये मदद करता है। कौन जी, तो हमारा हार्मोन, है ना। देन अब वैसे ग्लैंड जो क्या बना दे, हार्मोन बना दे, तो वैसे ग्लैंड को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोल सकते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम हिंदी में बोल सकते हैं मैम अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमारे पास कितने ग्रंथि हो गए, 2 ग्रंथि। लेकिन मैं बता दूं एक और ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रंथि, है ना। कौन सी ग्रंथि, तो एक और ग्रंथि हमारे पास होती है, और उस ग्रंथि को हम बुला देते हैं मैम, कौन सी ग्रंथि, तो उसको बुला देते हैं हम मिक्स्ड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, तो मिक्स्ड ग्रंथि। और मिक्स्ड ग्रंथि के अंदर क्या होता है, तो मिक्स्ड ग्रंथि के अंदर तीनों ही चीजें बन जाती है, हार्मोन भी बन जाती है हमारे इस ग्रंथि के अंदर, जूस भी बन जाता है इस ग्रंथि के अंदर, एंजाइम भी बन जाता है इसके ग्रंथि के अंदर। मतलब मैम ये सारा ही काम कर देता है, इसीलिए तो इसको कौन सी ग्लैंड बुला देते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इसको हिंदी वाले बुलाते हैं मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास डाइजेशन में ग्रंथि जो भाग लेती है वो कौन कौन सी है, तो मेनली हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 4 काम करते हैं, 5वां बस सहारा देता है। पहला है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलेगा, स्लाइवा निकलेगा। दूसरा है हमारा क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। फर्स्ट तो ये हमारा स्लाइवरी ग्लैंड होगा कहाँ, तो ये सामने देख लीजिए माउथ है, माउथ में होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास हो गया स्लाइवरी ग्लैंड के बाद से गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम बोलते हैं, ये रहता है हमारे एस्टोमक में, हमारे अमाशय में, है ना। और ये ग्लैंड के बाद इसको हम हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। नेक्स्ट हमारे पास होती है हेपेटिक ग्लैंड, है ना। हेपेटिक ग्लैंड को हम लीवर भी बुलाते हैं, है ना। हमारे बॉडी में एक अंग होता है जो हमारे शरीर का सबसे भारी ग्रंथि होता है ना, सबसे ज्यादा वजन वाला ग्रंथि होता है,
है ना। और ये ग्रंथि जो होता है हेपेटिक ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग लीवर बुलाते हैं। तो इस लीवर के द्वारा भी क्या होता है, तो एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो हमारे फूड को पचाते हैं। और ये होता कहाँ है, तो ये हमारे चेस्ट वाले एरिया में होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज कहाँ होता है, तो पेनक्रियाज जो होता है वो भी एक ग्लैंड है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के पास प्रेजेंट होता है ना। और ये भी हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है हमारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो हमारे पास ये 5 ग्लैंड हैं, और पांचों के पांचों कौन से ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या करेंगे, हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करेंगे। क्लियर। अब हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आ गई, है ना। एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है कुछ नहीं, एक नली के जैसा रचना है, पाइप के जैसा रचना है, और क्या है ना। लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, 8 to 10 मीटर लॉन्ग होता है ये मैन में। 8 to 10 8 से 10 मीटर ये लंबा होता है ना। और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमारी लंबाई इतनी नहीं होती है कि ये पूरा लंबा सा अट जाए, है ना। तो देन हमारे बॉडी में एक और सा पार्ट होता है, सब मेजेंट्री बोलते हैं। उस मेजेंट्री के द्वारा ये हमारे बॉडी में क्वाइल्ड करके क्या किया गया रहता है, एक जगह एडजस्ट किया गया रहता है। इस कैनाल का अलग अलग वर्क है, कहीं कोई काम तो कहीं कोई काम तो कहीं कोई काम। तो अलग अलग पार्ट में इसके अलग अलग काम होने की वजह से क्या हो जाता है, तो इसका सरफेस एरिया यानी इसकी डायमीटर कहीं बढ़ जाती है तो कहीं घट जाती है तो कहीं बहुत घट जाती है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम माउथ बुलाते हैं, है ना। और इस माउथ में 2 और ऑर्गन होते हैं, एक टीथ होता है और एक टंग होता है। और ये दोनों ही क्या करते हैं, तो फूड का फर्स्ट डाइजेशन यहीं से शुरू करा देते हैं, है ना। यहीं से पहले हम खाना को खाना शुरू करते हैं और पचाना शुरू करते हैं, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा और टंग के द्वारा, माउथ में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है वो होता है ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी बुलाते हैं। और फूड पाइप का मतलब होता है आहार नली, है ना, भोजन वाली नली। यानी मुंह जो कुछ भी खाता है वो खा करके पीछे की तरफ एक पतली सी पाइप के अंदर क्या कर देता है, ढकेल देता है, पास आउट कर देता है, उसको बोलते हैं ओसोफेगस। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एस्टोमक, है ना। तो वो जो हमारी फूड पाइप होती है, हमारी जो भोजन वाली नली होती है, वो जैसे ही हमारे सीने के नीचे हमारे पेट वाले एरिया में पहुंचता है, वो कैसा हो जाता है, थैले के जैसे रचना में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोमक अमाशय। वहां क्या होता है, हमारा फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो आगे फिर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पतला सा लंबा सा नली के रूप में, ट्यूब के रूप में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पार्ट में क्या होगा, डाइजेशन भी होगा, है ना, मतलब पाचन भी होगा, यानी पाचन कंप्लीट हो जाएगा। और क्या हो जाए, साथ में एब्जॉर्प्शन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया भी हो जाएगी। क्या है ये अवशोषण, मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को इसको बता रखा था, है ना। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब चले यहाँ पे, यार ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी डायमीटर बढ़ जाती है, ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तब इसे क्या बोलते हैं, तब इसे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से बुलाते हैं। और ये हमारे पूरे कैनाल का लास्ट पार्ट हो गया, जहां पे डाइजेशन कंप्लीट, और डाइजेशन कंप्लीट के बाद वेस्ट प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, और उस प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर एस्केप आउट किया जाएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल। सो ये है हमारा फ्लो चार्ट, जिसके द्वारा डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जल्दी ही मिलेंगे, किसके साथ, तो माउथ के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माउथ क्या है, टीथ क्या है, टंग क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू टू अगेन।